कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज का दूसरा लेक्चर देखते हैं, ठीक है। पार्ट 31 है उत्तराखंड जीके का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच डिस्ट्रिक्ट इज धौलीगंगा टेम्पल लोकेटेड। धौलीगंगा टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके बागेश्वर जिले में लोकेटेड है, ठीक है, बागेश्वर जिले में। तो आपको पता होगा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखा होगा कि जो धौलीगंगा है, ठीक है, वो जो धौलीगंगा टेम्पल की नहीं, सिर्फ धौलीगंगा की बात कर रहा हूँ मैं, धौलीगंगा है वो अलकनंदा से किस जगह पे मिलती है? उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स टैक्सेस वर कलेक्टेड ड्यूरिंग द चंद रिजाइम। चंद रिजाइम के टाइम पे, जो चंद शासकों के राजवंश के टाइम पे, वंश के टाइम पे कितने प्रकार के टैक्स लिए जाते थे? ये लिए जाते थे आपके 36 प्रकार के टैक्स। कितने प्रकार के टैक्स? 36 प्रकार के टैक्स, ठीक है। ये 36 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। विच एम्पेयर होल्ड द गिरिराज चक्र चूड़ामणि, ठीक है। तो ये इसका आंसर है आपका कत्यूरी किंग वो होल्ड करते हैं टाइटल। गिरिराज चंद्र चक्र चूड़ामणि जी मणि का टाइटल होल्ड करते थे। और इनका जो फर्स्ट राजा था उनका नाम क्या था? पता होगा आपको, बसंत देव, ठीक है। इनकी राजधानी पहले कहाँ थी? कार्तिकेयपुर, चमोली, जोशीमठ के पास। कहाँ पे थी? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, चमोली। और दूसरी इनकी राजधानी कहाँ बनी? बैजनाथ, बागेश्वर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इनको कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। अच्छा एक बात बताइए, प्रथम राजनीतिक राजवंश कैसे कहते हैं उत्तराखंड का? चलिए आगे चलते हैं। द फॉक फेस्टिवल हिल यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में होती है हिल यात्रा? जो हिल यात्रा आपका जो फेस्टिवल होता है किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? ये आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ को क्या कहते हैं? सोर घाटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो हिल यात्रा है इसका एक मतलब है, ठीक है। हिल का मतलब होता है कीचड़ या दलदली क्षेत्र, ठीक है। और जो यात्रा का मतलब होता है, यात्रा का मतलब होता है या तो खेल या यात्रा। ये आपकी जिस टाइम पे बारिश होती है, बरसात के मौसम में मनाया जाता है, जिस टाइम पे आपकी खेत भर जाते हैं पानी से, और जिस टाइम पे आपके पैडी की खेती होती है, चावल की खेती होती है जिस टाइम पे, धान की, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तरांचल, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एक होती है इंटरिम, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट स्पीकर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे? यशपाल आर्य जी। टाइम क्या पीरियड था उनका? 2002 से लेकर 2007, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन द नंदा राज जात पिलग्रिम डिस्टेंस फ्रॉम कंसुआ टू होमकुंड। जो नंदा राज जात यात्रा होती है उसकी डिस्टेंस कितनी है? तो ये होती है, देखो, ये 12 साल में ये 12 साल में एक बार होती है, ठीक है, जो बड़ी वाली होती है, वरना एक छोटी वाली भी होती है, वो हर साल होती है। और इसके कितने 280 किलोमीटर होता है। इसमें 4 सींगों वाला बकरा यूज़ करते हैं। बकरा मतलब इसमें लाया जाता है, ठीक है, इसकी मान्यता है और इसको लेके आया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक और किस भगवान से रिलेटेड है ये आप बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द साइंटिस्ट इन उत्तराखंड मूवमेंट, ठीक है। साइंटिस्ट कौन थे उत्तराखंड मूवमेंट के? तो देखो आपको पता होगा, अगर ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मली नहीं देखने के मिलता, लेकिन इसका आंसर देवी दत्त पंत है, ठीक है। इन्होंने एमएससी की थी, इन्होंने कई सारे साइंटिस्टों के साथ भी काम किया था, ठीक है। और बाद में ये उत्तराखंड मूवमेंट में आ गए थे। चलिए आगे चलते हैं। इन विच रिवर कॉन्फ्रेंस भागीरथी एट लंका इन डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो भागीरथी है, मतलब जो लंका जगह है, वहाँ भागीरथी किस नदी से मिलती है? मतलब कौन सी नदी भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है। तो देखो वो है जानवी रिवर, ठीक है। जो जानवी रिवर है वो जानवी रिवर को जड़गंगा भी कहते हैं, ठीक है। ये मिलती है भागीरथी से। भागीरथी की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? उत्तरकाशी में। कहाँ पे? उत्तरकाशी
काशी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द फेमस चंद्र बदानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन। देखो ये नहीं पूछा कि किस डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछा गया किस माउंटेन पे है। ठीक है, तो ये है आपका चंद्रकूट, और वो माउंटेन भी देख लेते हैं कहाँ पे, वो है आपका टिहरी गढ़वाल में। इस जो टेम्पल जहाँ पे सिचुएटेड है उस जगह का जो मतलब जो जगह है वो कितने हाइट पे है टेम्पल, 2277 मीटर। ठीक है, कहाँ पे, चंद्रकूट माउंटेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन विच स्क्रिप्ट आर कुरिंद करेंसी इंस्क्राइब्ड। कुरिंद करेंसी जो कुरिंदों की वो थी करेंसी, वो किस में उस पर जो लिखा हुआ था वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ये बताना है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि कुनिंदों के बारे में आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो वो दोनों में लिखी थी, खरोष्ठी में भी ब्राह्मी में भी। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, द टिहरी डैम कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड इन, देखो स्टार्ट कब हुआ था ये नहीं पूछा गया कि कब खत्म, मतलब ये भी पूछा गया कब बना था। तो टिहरी डैम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो है 260.5 मीटर, तो इंडिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट डैम है। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है आपकी 2400 मेगावाट की। ठीक है, और ये बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक है, और 1961 में इसकी प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिकता जांच हो गई थी जब जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में। ठीक है, फिर इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इसमें काफ़ी बीच में वो थी कि इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह ने बोला था कि ये सही नहीं है जगह के लिए, पहाड़ों के लिए सही नहीं है। आंदोलन भी काफ़ी चले थे। ठीक है, इसका आंदोलन का नाम भी बताइए। और किस रिवर पे है ये आपका है भागीरथी और बेलांगना। ठीक है, भागीरथी और बेलांगना। अब आप देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब 1972 में कंप्लीट हो गया था, बट जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ही पूछा, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई है 1978 में, ख़त्म कब हुई है 2006 में। हमारी इसमें मदद USSR ने भी की है। ठीक है, ये याद रखना, जो पहले सोवियत संघ था ना, तो अब वो मतलब पहले USSR कहते थे, तो उन्होंने भी मदद की है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। एक इन्होंने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर्म हुआ था, टिहरी लिख लीजिए, एक सेकंड में आपको मिटा देता हूँ उसके लिए, इरेजर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर्म हुआ था, बना था। कब बना था? 1988 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द फेमस हाथी पर्वत और एलिफेंट पीक, मतलब हाथी पर्वत कहाँ पे है? उत्तराखंड में सिचुएटेड है। उस जगह का नाम क्या है? चमोली। क्या है? चमोली। ठीक है, आगे चलते हैं। इन 1839 यूज द लावारिस फंड टू ओपन अ स्कूल इन श्रीनगर। श्रीनगर में, जो उत्तराखंड वाले श्रीनगर की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये जो 1839 में लावारिस फंड्स को यूज़ करके किसने स्कूल बनाया था? ठीक है, वो बनाया था कैपिटल हडल्सन ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी केम इन अल्मोड़ा? वेयर डिड भी आ सकता है, वेन डिड। देखो तो इसमें देखते हैं हम, वेन डिड 1929। इसका आंसर तो मैं पता है। देखो गांधी जी उत्तराखंड में पहली बार, ये यहाँ पे अल्मोड़ा की बात की गई है। ठीक है, अगर कुमाऊं पूछा जाता तो इसका आंसर चेंज हुआ था। जब वो अपनी 1916 की यात्रा में आए थे तो वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी बार ये आए हैं, तो अल्मोड़ा में पहली बार यहाँ पे आए थे। अब ये कुमाऊं में या उत्तराखंड में जब भी आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड में गांधी जी कभी भी आए हैं, जो इनके साथ आए हैं, ठीक है, सरला बहन वगैरह जो भी आए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच स्क्रिप्ट हैज़ बिन रिटन इन 2 प्लेसेज ऑफ उत्तरकाशी शक्ति त्रिशूल। जो उत्तरकाशी में शक्ति त्रिशूल है, उसमें किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, किस तरह की भाषा लिखी हुई है? ठीक है, वो लिखी है आपकी खरोष्टी।
कौन सी लिखी हुई है? खरोष्टी स्क्रिप्ट। कौन सी लिखी है? खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द पिक्चर ऑफ द उत्तराखंड स्टाइल इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। 20वीं शताब्दी के पहले में, शुरुआत में किसने उत्तराखंड स्टाइल को की पिक्चरों को डिस्कवर किया था? तो उनका नाम था बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग के नाम से, जो पब्लिश हुई थी 1968 में, ठीक है। और इन्होंने मोलाराम, जो मोलाराम पेंटर थे, उनकी भी काफ़ी चित्रों को उजागर करने में मदद की है, ठीक है, उजागर करने में मदद करवाई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन द ईयर 1986 वृक्ष मित्र पुरस्कार वॉज गिवन टू, 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था गौरा देवी जी को। और गौरा देवी जी किस मूवमेंट से रिलेट करती है, ये बताने जरा। और कौन सी ईयर का मूवमेंट है वो, ये भी बताना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। When did ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन उत्तराखंड? ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड में कब अराइव हुई? देखो 1853 में कहाँ पे स्थानांतरित हो गई थी सुदर्शन शाह की वो राजधानी, ठीक है। लेकिन वो आए थे 1814 में, जब खलंगा का युद्ध हुआ था। खलंगा, ठीक है, युद्ध का नाम क्या था? खलंगा। खलंगा कहाँ पे हुआ था? देहरादून, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एमंग द रूलर ऑफ गढ़वाल टू अडॉप्ट द टाइटल शाह? देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि जो सबसे पहले शाह की हमें उपाधि देखने को मिलती है वो मिलती है कल्याण शाह, ठीक है। बट ये जो उपाधि थी वो फेमस नहीं हुई थी। बस इसके बाद जब बलभद्र शाह ने ये उपाधि अपने अंडर ली, मतलब उपाधि धारण की, तो उसके बाद यहाँ सिलसिला स्टार्ट हो गया कि उसके बाद सब ने इनके पीछे जितने भी आगे के जो राजा हैं, ठीक है, उन सब ने शाह की उपाधि धारण की। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? बलभद्र शाह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द टैक्स अपार्ट फ्रॉम राजकर पेड टू सयानाज एंड थोकदार। तो सयाना और थोकदार देख लेते हैं क्या होता है। सयाना और थोकदार जैसे जागीरदार हुआ करते थे ना, जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, हैं, उस तरीके के यही ऐसी पोस्ट थी है, ठीक है। तो क्या चीज़ थी, कौन सा टैक्स था वो टैक्स का नाम था दस्तूर। और ये टैक्स बिलोंग कहाँ से करता है? गोरखा डायनेस्टी से ही बिलोंग करता हुआ आता है, ठीक है। इसका जो हमें पीछे वो दिखते हैं तो गोरखा डायनेस्टी से ही है, ओके। तो आज का सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल नए सेशन के साथ मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।